हमारे प्रभु श्री राम इनके साथ में अंशों के सहित 3 बालक और भी प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी ने थोड़ी सी बाल लीलाएं की और बाल लीलाओं के बाद में प्रभु बड़े हुए। हम सब जानते हैं कि जीवन राम जी का बड़ा संघर्ष में रहा। अच्छा, चाहे कृष्ण का जीवन देख लीजिए, चाहे राम जी का जीवन, कॉमन बात क्या है दोनों में? आप देखेंगे चाहे राम जी का जीवन हो या भगवान कृष्ण का, जब से जन्म हुआ तब से संघर्ष ही संघर्ष शुरू हो गया। एक संकेत देना चाहता हूं राम जी की कथा के माध्यम से। जीवन में कभी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। एक बार एक पोते ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी मैं लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं, मुझे कोई मंत्र बताइए, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूं, क्या करूं? दादाजी ने कहा, बेटा 2 पौधे लेकर आ, 2 पौधे लेकर आ। 2 पौधे ले आया, कह दिया एक पौधा लगा दे अपने घर के आंगन में, घर के भीतर, और एक पौधा लगा दे घर के बाहर। दादाजी ने जैसा कहा पोते ने वैसा ही किया। धीरे 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 समय बीता। दादाजी ने बहुत सालों के बाद में पोते को बुलाया और जब तक पोते की पढ़ाई भी पूरी हो गई, फिर से कहा कि दादाजी आपसे मैंने बचपन में एक प्रश्न पूछा था, मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? दादाजी ने कहा, मैंने तुझसे बचपन में एक काम तो कराया था, क्या तुझे अभी भी समझ में नहीं आया? कह दिया, हाँ हाँ मुझे याद है, आपने 2 पौधे लगवाए थे मुझसे। तो कह दिया, उन दोनों पौधों को देख, आज वो दोनों पेड़ बन गए, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पोता कहने लगा कि जो घर के आंगन में जो पौधा लगाया था वो बड़ा तो हो गया, उसको समय पर पानी भी मिला, उसको समय पर खाद भी मिला, सब कुछ मिला, उसकी रखवाली भी होती रही। दादाजी ने कहा, जरा भीतर जाकर देख वो कितना बड़ा हुआ है। पोते ने जाकर देखा कि हाँ बड़ा तो हो गया, लेकिन बहुत विशाल नहीं हुआ, वो सीमित ही है। और कह दिया, जो पौधा मैंने तुझे घर के बाहर लगाने के लिए कहा था, जरा उसकी स्थिति देखना। बालक कहने लगा कि वो तो मुझे तो लगता नहीं कि वो अभी तक जीवित रहा होगा। अरे कोई ना कोई उसे पशु खा गया होगा, उसे कोई पानी देने के लिए नहीं गया होगा, उसे कोई खाद देने के लिए नहीं गया, उसकी कोई रखवाली करने के लिए नहीं गया। दादाजी ने कहा, तू बाहर विदेश पढ़ने गया था, पहले देख तो जाकर। दरवाजे पर देखा, जो बाहर वृक्ष लगा हुआ था वो बहुत विशाल हो गया, बृहद हो गया। और दादाजी ने अपने पोते को वही मंत्र दिया कि बेटा चाहे कितने भी पढ़ जाओ, चाहे कितना भी आप होशियार हो जाओ, लेकिन घर के भीतर रहोगे। घर के भीतर का मतलब जो कंफर्ट जोन में रहेगा, जिसे सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगर अपने जीवन में सफल होना है तो तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा और तुम्हें संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। यह है जीवन का असली मंत्र। हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। अब विचार करिए, जिसे एसी की हवा भी चाहिए, बढ़िया बेड भी चाहिए, अब बताइए वो जीवन में कभी सफल हो सकता है? सफल जीवन में वही व्यक्ति होता है जिसने संघर्षों का सामना किया। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो ना, जिनको एसी की आदत पड़ गई है, जिनको कूलर पंखों की आदत पड़ गई है, 5 मिनट के लिए बिजली चली जाए उनकी हालत देख लेना, 5 मिनट के लिए, और ये जीवन में सफल होने की बात करते हैं। अगर वास्तव में ही जीवन देखना है तो उन लोगों का देखिए जिनके पास कूलर भी नहीं है, जिनके पास पंखा भी नहीं है। अब लाइट आ जाए तो बढ़िया,
पावर रहे तो अच्छा और ना रहे तो भी बढ़िया। दुनिया में किसी कोने में चले जाएंगे, वहां सरवाइव कर लेंगे। इसलिए जीवन में संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। और यही मंत्र देने के लिए प्रभु श्री राम पृथ्वी पर आते हैं। अच्छा, भगवान को क्या जरूरत है? भगवान तो बैठे बैठे सारे राक्षसों को वही बैकुंठ से ही मार देते। एक इशारे, जिसकी पलक झपकते ही सारी सृष्टि लय हो जाती है। विचार करिए, वो रावण को मारने के लिए इतना परेशान होंगे, वहां तक, वहां से नीचे आएंगे, वो वहीं बैकुंठ से भी मार सकते थे। लेकिन आम संसार को सिखाने के लिए, जन जन को ये पाठ पढ़ाने के लिए कि चाहे भगवान ही क्यों ना हो, जब तक संसार में आके संघर्षों का सामना नहीं करेंगे तब तक वो राम की तरह महान नहीं बन सकते। यही राम जी ने पाठ पढ़ाया।